आज का जो टॉपिक है नोट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। ये आज का मौजू है, ज़रूरी नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। नॉट नेसेसरी दैट ऑल विशेस आर फुलफिल्ड, ये इसका इंग्लिश टाइटल है। और अमाल की किताब पहले बाब की 6 आयत हम पढ़ेंगे। अगर आप पूरा पैसेज नोट करना चाहते हैं तो 6 आयत से 11वीं आयत तक आप नोट कर लें, लेकिन हम सिर्फ एक आयत को तिलावत करेंगे और वो 6 और 7वीं बल्कि दो आयत जो हैं वो हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल पहले बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, 6 and 7, 2 वर्सेस। 2 आयत जो हैं हम उनको तिलावत करेंगे। कलामे खुदा पर हम गौर करें। खुदा के कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा। उसने उनसे कहा उन वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। बहुत शुक्रिया। कलाम खुदा के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। मौजू क्या है जी आज? जरूरी नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह ने बाप के मिशन को पूरा किया और पूरा करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के सामने आसमान पर उठाए गए। और यीशु के जी उठने के बाद अब शागिर्द बड़े एक्साइटेड थे कि सारे काम मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी बादशाही के बारे में बारहा उन्हें तालीम देते थे। आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही। दुआ रुबानी में भी हम पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? तेरी बादशाही। ये सीन चल रहा था शागिर्दों के जहन में, किंगडम का, बादशाही का। अब इससे पेशतर कि खुदाम यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते, वो जमा हुए और जमा होकर पूछने लगे, ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? थैंक यू। ये बात उन्होंने खुदावंद से कही। इससे पेशतर कि खुदावंद आसमान पर उठाए जाते हैं, ज़हन में वो सीन चल रहा है, बादशाही होगी। हमने बड़े दुख उठाए हैं, हमने यहूदियों की मारे भी खाई हैं, हमें अदालतों में भी घसीटा गया है, लोगों ने हमें बुरा भला भी कहा है, हमारे खानदानों ने भी हमें छोड़ दिया, बहुत कुछ। शागिर्दों ने यीशु की पैरवी करते हुए बहुत सारी अजियतें बर्दाश्त की। अब वो सोच रहे थे ये सुख का टाइम आ गया है, हुण गल बन जानी है। खुदावंद यीशु ने रूमी हुकूमत का तख्ता उलट देना है और अपनी बादशाही कायम कर देनी है, तो हम भी फिर मजे करेंगे। कई मिनिस्ट्री चाहते भी मजे कर लिया ना बहुते, कि जी ओ खिदमत सुन आ गए, बस हुण वेखो जी, फिर गड्डियां भी आनगियां, आईफोन भी आनगे, वाह। बीवी नूं कहते तू राणी मैं राजा, आपां हुण आराम नाल ही बैठ के खावांगे, की लोड़ है विजिट करन दी। ऐसे चलते हैं ख्यालात। ये ख्यालात अटैक करते रहते हैं ईमानदारों के ऊपर। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ कुछ खास लोग हो, ये सब पर करते हैं।
ये सीन सारा चल रहा था शागिर्दों के जहन में। और जवाब क्या आया सुने फिर। उसने उनसे कहा हाँ, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं, जरूरी नहीं जो तुम कह रहे हो पूरा हो जाए। यही टॉपिक है ना मेरा, कि जो तुम मुंह कढ़िया है वो मैं कर दवा, जरूरी नहीं है। यही मैं आपकी खिदमत में बात रख रहा हूं कि जरूरी नहीं जो आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं खुदा उससे पूरा कर देगा। इस गलत फहमी से बाहर आए। खुदा अपने कलाम से हटकर कुछ भी नहीं करता। कोई काम, कोई दुआ नहीं सुनी जाती जब तक खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो। इसलिए दाऊद ने कहा ना, मेरे होंठों पर पहरा बिठा दे। कलाम का पहरा, कलाम का पहरा। आपकी दुआएं उस वक्त म्यारी और रूहानी दुआएं होती हैं जब मुंह पर कलाम का पहरा होता है। वहां पर इस पूरे पैसेज में जैसे मैंने बताया था कि दो मर्द उनको मिले हैं, सफेद पोशाक पहनी हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसी तरह के दो मर्द जो हैं, जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया था तो लिखा है उसका चेहरा जो है वो बदल गया, नूरानी हो गया, जलाली हो गया। और वहां पर क्या देखा? हाँ जी, और क्या नाम है उनका? हाँ, मूसा और, थैंक यू शर्जील, मूसा और एलिया दिखाई। ये यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में लोगों को अब जान लेने की जरूरत है कि वो इलाही ज़ात है। अब देखें, मूसा जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में, अंबिया में, नबियों की जो लिस्ट है बाइबल मुकद्दस में, सबसे कदावर है। शरीयत के नबी है ना, वो शरीयत दी है और पूरी दुनिया के कवानीन उसी शरीयत पर बनाए गए हैं, मुस्वी शरीयत पर। पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम, वो पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई खत्ता हो, उसी पर बेस करता है। अब गौरतलब बात है कि फिर वहां पर दो मर्द सफेद पोशाक पहने हुए उन्हें नजर आए हैं। मुमकिन है कि मूसा और एलिया ही हो, क्योंकि ये काम चल रहा था यीशु की पैदाइश पर भी, उसकी मौत पर भी, उसके जी उठने पर भी। अब साउथ फरमाने लगे वहां पर रूहानी शख्सियात आई हुई हैं, क्योंकि ये कोई जमीनी एजेंडा नहीं था। यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, ये बाप का प्लान था, ये आसमानी मंसूबा प्लान था जो पूरा हो रहा था। इस पैगाम में जो बात मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं वो ये है कि खुदा का मंसूबा कुछ और होता है और हम और मंसूबों पर काम कर रहे होते हैं। चले यूहन्ना की तरफ हम देखते हैं। यूहन्ना क्या कहते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट, खुदाम यीशु मसीह ने यूहन्ना की जो अजमत है उसको बहुत ज्यादा बयान किया है। खुदाम यीशु मसीह ने तो यहां तक फरमाया कि जितनी औरतों से पैदा हुए हैं, ठीक है, जितने भी आप देखें कि दुनिया में लोग आए हैं, वो यूहन्ना को खुदाम यीशु मसीह बहुत ज्यादा हाईली प्रमोट करते थे अपनी खिदमत में। मत्ती 11वें बाब की 2 और 3 आयत, कलाम खुदा में से मत्ती 11वें बाब की, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 11वां बाब है और 2 और 3 आयत है। जी सुने गौर से। और यूहन्ना ने कैद खाना मसीह के कामों का हाल सुनकर, हाँ, अब वहां पर खबर तो पहुंच रही है। जब उसके शागिर्द उसकी मुलाकात के लिए जाते होंगे तो वो बताते होंगे ना कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक करता है, शिफाएं हो रही हैं और गुनहगार निजात पा रहे हैं। सारी मिनिस्ट्री का जिक्र किया होगा। जी
और यूहन्ना ने कैद खाना में, और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल, मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उसे पछवाया भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। यूहन्ना से क्या कर दो? बयान कर दो। थैंक यू। ये पैगाम जेल से आया है कि आने वाला तू ही है। हालांकि यूहन्ना ने तो यीशु की पहचान करवाई थी ना, देखो ये खुदा का, उसे तो बड़ी पहचान थी। अब यहां पर क्या बात है? अब यहां पर भी वही बात चल रही है जो शागिर्दों के जहन में चल रही थी कि किंगडम आ जाएगी, तख्त कायम हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे। मुमकिन है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुमकिन है यूहन्ना के जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि यीशु की किंगडम आ जाएगी और मेरी भी जेल तो मैनू रिहाई मिल जाएगी, मैं भी छूट जाऊंगा। हो सकता है, मैं अपना ख्याल बयान कर रहा हूं कि ये बात चल रही हो यूहन्ना के जहन में। मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूं, लाजमी नहीं जो आपके जहन में चल रहा है खुदा वो ही पूरा करेगा। जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप कहते हैं कि ऐਵੇਂ हो जाए, ऐसे नहीं होगा। जो मरकजी आयात हमने पढ़ी उसमें उसने उनसे कहा, इन वक्तों और म्यादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। दानियल 3 बाब की 18वीं आयत पढ़ें। मैंने पहले भी यह थॉट शेयर किया था कि खुदा सदरक मीस्क अब्दुन्नुजू को बचा सकता था लेकिन उसने होने दिया। खुदा दानियल को शेरों की मान में जाने से बचा सकता था लेकिन उसने होने दिया, लेकिन छोड़ा नहीं है। तो इसलिए जो प्रीचर, जो मुनाज, जो प्रॉस्पेरिटी सुनाने वाले आपको यह कहते हैं ना आप पर कोई परेशानी आएगी नहीं, उनसे जरा खबरदार रहें, क्योंकि वो कलाम के मुताबिक टीचिंग नहीं दे रहे। सुने जरा दानियल 3 बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा। और नहीं तो ए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। चिट्टा जवाब देता है। सारी दुनिया मूर्ति की पूजा पाठ कर रही है, प्रशिश कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन इन ईमानदारों ने, आपको पता है कि इनके नाम ये नहीं है, ये तब्दील शुदा नाम है इनके। उन्होंने अपने मबूदों के नाम से इनके नाम मंसूब कर दिए थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारे मबूद बड़े कुदरत वाले हैं, कुव्वत वाले हैं, हम उनके नाम इनको दे देंगे, इनका ईमान भी फिर जाएगा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि उनके नाम तब्दील हुए थे, वो उनके ईमान को तब्दील नहीं कर सके। इसी तरह आज भी बहुत सारे लोग आपको अज़ियतें देने की कोशिश करते हैं कि आप मसीह का इनकार कर दें। मसीह ईमान इतना सस्ता नहीं है कि आप इनकार कर देंगे। ये अजनबी दुनिया में खुदा के सफीर बन गए, बेदीन माहौल में खुदा के गवाह बन गए। आपने भी दुनिया में गवाही देनी है कि हम यीशु के सच्चे गवाह हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा खुदा जो जिंदा है हमें ना भी बचाए, वाह, यानी जो हमारे जहनों में चल रहा है, जो हमारी सोचों और दिलों में चल रहा है, वो ना भी पूरा होवे फिर भी असी खुदा दी परस्तिश करांगे। ये आपका म्यार होना चाहिए ना। ये नहीं कि हर संडे तुसी चर्च बदले होए या शफा वाली कोई मीटिंग अटेंड करते हो तो शफा के तो भी नहीं मिलन दी। ये म्यार नहीं होना चाहिए आपके ईमान का कि कदी उथे कदी उथे कदी उथे कदी उथे चले गए, चलो जिथों ट्राई करते हो गया, और जो ठीक हो जाते फिर लभदे नहीं गए, फिर किसी चर्च भी नहीं, फिर पुरानी दुनिया में। अब जैसा मैंने कहा कि खुदा इनको आग की भट्टी में से जाने से बचा सकता था, लेकिन खुदा ने होने दिया, गुजरने दिया। और फिर सिर्फ उनको नहीं भेजा, आप भी उत्थे ही सी पहुंच गया सी। हालेलुया। सिट्टे किन्ने सन?
उन्होंने भी नजर आंदे सी भी चौथा कित्थों आ गया। ये जड़ा चौथा है ना, इन्हें हिलाया फड़ के उस मुल्क नू। और आगे चलकर हम देखेंगे फिर अगर आप खुदा की मर्जी के लेवल पर आ जाएं कि जो कुछ खुदा कर रहा है मेरे लिए वो बेस्ट है, तो फिर आप खुदा के बड़े बड़े काम देखेंगे। आप तो कहते हैं ना छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, और फिर मैंने शेर पूछने पैना मैडम नू, हजारों ख्वाहिशें हैं, हाँ हजारों ख्वाहिशें हैं जमाने में, हर ख्वाहिश पे हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गई, हाय मैं रह गया, सानू नहीं मिलया। ख्वाहिशों के पीछे ही रोने हैं ना असी। अगर आप इन छोटी छोटी ख्वाहिशों पर गालिब आ जाएंगे और अपने आप को खुदा के ताबे कर देंगे तो खुदा के बड़े बड़े काम देखेंगे। अब वो सुन लें, अब वो सुन लें बड़े बड़े काम क्या आते हैं। तीसरे बाब की 29वीं और 30वीं ये 2 आयात हैं, हम पढ़ेंगे पाक कलाम में से जी। दानियल तीसरे बाब की 29 and 30th वर्ड्स जो है, डैनियल चैप्टर 3 29 30th। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूं। अब ये बादशाह का फरमान है। अब वो बात, वो कलाम, वो गवाही जो इन शहजादों ने दी है। ये शहजादे थे, कोई खली वली पंजाबी वो कहते ने अरबी दे विच, खली वली बंदे नहीं सन। ये शहजादे थे जिन्हें असीर करके गुलाम बनाकर बेड़ियां, आंकड़े और जंजीरें डालकर ले गए। हद तक अमेज सलूक हुआ था इनके साथ। ये शहजादे थे, दे बिलोंग टू रॉयल फैमिली, वो कोई आम लोग नहीं थे। अब शहजादों के ईमान पर गौर करें। अक्सर लोग दौलतमंद हो जाएं वो खुदा को भूल जाते हैं। ये शहजादे गैर कौम, बेदीन, बुत प्रस्त लोगों में भी जाकर यहोवा पाक खुदा की प्रस्तिश और इबादत कर रहे हैं। इनके रूहानी म्यार का आप लेवल देखिए कि क्या म्यार था उनका। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता अब बादशाह मुतासर हुआ है, बादशाह ने खुदा की कुदरत देखी है, उसने उस चौथे को देख लिया है जो आग की भट्टियों में भी उनके साथ है। अब बादशाह की जिंदगी में भी काम हुआ है। अब फरमान जारी हो रहा है। क्या फरमान जारी हो रहा है? कि जो कौम या उम्मत या अहले लुगत, हाँ ये एक, क्योंकि वो उस वक्त की सुपर पावर थी। अब सुपर पावर जो है वो यहोवा खुदा के नाम का प्रचार कर रही है। फिर सदरक और मिसक और अब्दुल नजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन्हां दा खुदा जिंदा है, और उनके घर जड़ी मूर्ति मैं बनवाई वो नहीं, बल्कि इनका खुदा जो है, इनका खुदा जिंदा है। और क्या करें? और उनके घर मजबला हो जाएंगे, हाँ गंदगी का ढेर बन जाएंगे। क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सदरक और मिसक और अब्दुल-नजू को सुबाए बाबुल में सरफराज किया। तो जो कहते नहीं जी अग की भट्टी च नहीं जाना, बचा लो सरकार मेहरबानी है, बचा लो, तो फिर ये काम नहीं होना था जो हुआ है वहां पर। इसलिए मैं फिर उसी जगह पर लेकर आना चाहता हूं आपको। जरूरी नहीं कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। अगर वो पूरी हो गई तो फिर आप खुदा का बड़ा काम नहीं देख सकते। खुदा की अजीब कामों को आप कभी नहीं देख सकते। खुदा का मंसूबा बड़ा था। वो आग की भट्टी में उन्हें बचा सकता था कि ना जाएं। अजीजों, हम इस दुनिया में हैं लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम खुदा के हैं। हम अपने भी नहीं हैं क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए। बड़ा एक वल्गर सा जो था ना, आपको पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स चलती रहती हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
ख़वातीन के हकूक़ पर बात हुई थी। वो एक और बात है, ख़वातीन के हकूक़ की बात हमें करनी चाहिए, लेकिन इस बात को सीखने की ज़रूरत है। पौलुस रसूल कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में है। इस नारे की ज़रूरत है। हम अपने नहीं हैं, इस दुनिया के भी नहीं हैं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। अगर हम अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं तो उसके बड़े बड़े काम हम देख सकते हैं, जिस तरह इन शहजादों ने देखे। उन्होंने दो टोक अल्फाज में बादशाह को कहा कि हमारा खुदा तुझे और तेरे हाथ से और तेरी इस अजियत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर ना भी करे तो फिर भी हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, फिर भी हम तेरे माबूद की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तश हम नहीं करते, गैर माबूदों के आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा।